हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका दीप्ति कॉमर्स क्लास में। आज मैं आपको अंतिम खाते करा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, पर कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर कंपटीशन में इसमें से एक ना कई प्रश्न आते हैं। चलिए आज मैं आपको अंतिम खाते यहाँ पर आपका लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अंतिम खातों को इंग्लिश में फाइनल अकाउंट कहते हैं। ये वर्ष में के अंत में बनता है। हर व्यापारी दो प्रकार के अकाउंट्स बनाता है, तो कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है, उसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। बैंक वगैरह में या स्कूलों में अप्रैल से लेकर मार्च तक के खाते बनाए जाते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्त वर्ष भी से कहा जाता है। अंतिम खाते किसे कहते हैं? वार्षिक निष्कर्ष निकालने तथा लाभ हानि एवं व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम खाते कहते हैं। वर्ड है वार्षिक निष्कर्ष, यानी पूरे वर्ष में ये निष्कर्ष निकालने के लिए कि व्यापार में लाभ हुआ है या हानि, और हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सब जानने के लिए हम अंतिम खाते बनाते हैं। अब पीकल्स एवं डेटले के अनुसार अंतिम खाते में 4 प्रकार के खाते आते हैं। व्यापारिक खाता जिसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, लाभ हानि खाता जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, लाभ हानि विनियोजन खाता जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, चिट्ठा या आर्थिक चिट्ठा अथवा स्थिति विवरण जिसे बैलेंस शीट कहते हैं। आइए मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताऊं। ट्रेडिंग अकाउंट करा रही हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने बताया था व्यापारिक खाता कहते हैं। इसमें माल को क्रय करने और बेचने में कुल कितना सकल लाभ हुआ है, कितनी सकल हानि हुई है, ये ज्ञात की जाती है। माल को सबसे पहले क्रय करते हैं। क्रय करने के बाद उसे क्या करेंगे? बनाते हैं, निर्माण करते हैं। निर्माण करने में जो भी खर्च आता है उस खर्चों को हम लोग जो हमें माल बेचने से प्राप्त होते हैं उनमें से आय में से घटाकर जो भी निकल के आता है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट द ईयर एंडिंग ऑफ, चाहे आपकी फाइनेंशियल ईयर है तो फाइनेंशियल डाल दो, यानी 31 मार्च। अगर आपकी कैलेंडर ईयर है तो आप 31 दिसंबर डाल सकते हैं। इसमें आपके 4 कॉलम होते हैं। सबसे पहला कॉलम, इसमें डेट का कॉलम नहीं होता। सबसे पहले पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड सभी खर्च आते हैं और क्रेडिट साइड जो पैसे प्राप्त हुए हैं वो आते हैं। सबसे पहले इसमें टू ओपनिंग स्टॉक, यदि कोई रहतिया है, प्रारंभिक रहतिया है तो वो आएगा। अगर कोई नया व्यवसाय शुरू किया हो तो नहीं होता, वरना कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं? जो माल वर्ष के अंत में बच गया है वो अगले साल क्या कहलाता है? प्रारंभिक रहतिया। तो प्रारंभिक रहतिया सबसे पहले आपका आएगा। उसके बाद परचेज, माल को खरीदना भी पड़ता है। अगर माल बनाना है तो माल खरीदा जाएगा। जो माल खरीदते हैं वो हमारा यहाँ पर आता है। माइनस हो जाता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, माल का दोषपूर्ण हो जाता है या कुछ भी कारण से माल को वापस करना पड़ता है तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज में से माइनस करते हैं परचेज रिटर्न, जो भी निकल के आएगा वो इधर आ जाता है। उसके बाद हमारे जितने भी खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस डायरेक्ट, वो आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो माल को बनाने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे वेजेस। अब मजदूरी तो देनी ही पड़ेगी, या वेजेस एंड सैलरी। ध्यान रखिएगा, अगर वेजेस और सैलरी, वेजेस है तो भी आपकी इसमें आएगी, वेजेस एंड सैलरी है तो भी आपकी ट्रेडिंग में आएगी। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस है
तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। टू कैरीज, कैरीज मैंने भाड़ा, जो आप माल को लेके आए तो कुछ पे करना पड़ता है खर्चे, तो उसके हमें भाड़ा कहते हैं। तो भाड़ा जो है ऑन परचेज होना चाहिए, या केवल कैरीज ही हो तो अभी आप ट्रेडिंग में लिखेंगे, और अगर ऑन परचेज है तब भी आपका ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन अगर ऑन सेल्स है तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। टू वेजेस, टू कैरीज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू गैस, फ्यूल एंड पावर, और टू फ्राइट, फ्राइट या स्ट्रेच या कैटेज वगैरह जो भी होता है। टू मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जो माल को बनाने में जो भी खर्च हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो भी माल को बनाने में खर्च हुए हैं वो इसमें आएंगे। फिर जो भी जिसके नाम की भी आगे फैक्ट्री लिखा होगा वो सब इसमें आएंगे। और भी होते हैं जैसे लाइट वगैरह का डॉक चार्ज हो जाता है, इंपोर्ट यानी आयात, जो भी माल को लाने के लिए जो खर्च किया है वो भी इसमें आता है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर आएंगी। और यहाँ पे बाय सेल्स, जो माल बेचा है वो आ जाएगा, माइनस सेल्स रिटर्न। कुछ माल ये होता है कि आपने बिना ऑर्डर के भेज दिया, ऑर्डर किसी और चीज़ का मिला था, कोई और माल भेज दिया, कुछ गलत माल चला जाए तो वो माल वापस आ जाता है, तो वो आप सेल्स में से माइनस कर देंगे और डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे। और इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखिएगा ये जरूर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो माल वर्ष के अंत में बच गया है तो वो माल इधर आ जाता है। अब अधिकतर इसमें दो ही चीज़ें आती हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर का प्लस करते हैं और इधर का प्लस करते हैं। ये हमारे आय हैं और ये व्यय हैं, यानी ये खर्च हैं और ये प्राप्तियां हैं। अब इसका अगर टोटल ज़्यादा है और इसका कम है तो यहाँ से हम घटा के जो भी निकलेगा तो वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट होगा। यानी आपकी खर्चे तो कम है, प्राप्ति ज़्यादा है, तो आपको ग्रोस प्रॉफिट होगा। अगर उल्टा है यानी खर्च आपके ज़्यादा हैं और बिक्री कम हुई है, बिक्री मतलब इनकम आपकी कम है, तो आपका ग्रोस लॉस होगा।